प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रियल नंबर। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज केस बेस्ड स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। मतलब सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक भेजा हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है और दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है और जरूर आएंगे। आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग सेकंड पार्ट ऑफ केस बेस्ड स्टडी। वी हैव ऑलरेडी डन विथ फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट हमने कर लिया है, आज हम कर रहे हैं दूसरा पार्ट। तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। आप जाइए, क्लिक कीजिए और उस क्वेश्चन को भी जरूर देखिए, क्योंकि आप मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन से बच नहीं सकते। यू विल हैव टू फेस इट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर सॉल्विंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन दे रखा है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स। मतलब आपको और आपके दो और मित्रों को नॉमिनेट करती है कि भाई क्लास की लाइब्रेरी है जो सेट करो, मतलब बुक्स वगैरह अरेंज करो और चीजों को मैनेज करो। ठीक है। देयर आर द टू सेक्शंस ए एंड बी। दो सेक्शन है क्लास 10 के, सेक्शन ए एंड बी इज देयर। There are 32 students in section A and 36 students in section B. जो स्ट्रेंथ है, तो अगर हम बोले तो 10th A1 में कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं। और 10th B में कितने बच्चे हैं? 36 बच्चे हैं। समझ में आ गई? नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? ठीक है जी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। थोड़ा लाइब्रेरी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, बच्चे बिल्कुल ध्यान से खुश होकर फोटो खिंचवाया है। देखो मैम भी खुश हैं। हम भाई मैम की फोटो लगेगी, है ना। और ये जैसे बच्चे होते हैं ना, कैमरा मैन ने कहा हाँ बच्चे पढ़ाई करो, तो ये देखो ये बच्चे, ये हंसने वाले बच्चे हैं, शैतान बच्चे की हमारी फोटो खींच रही है, मुस्कुराने लग गए। मतलब जो शैतान होते हैं वो शैतान ही होते हैं, चाहे कैमरा हो या कैमरा के बाहर हंसते रहेंगे। और इस लड़की को देखो कितने खुशी से पढ़ रही है, ये मुस्कुरा रही है। और ये देखो पढ़ाकू लड़का ध्यान से पढ़ रहा है और मैम तो खुश है ही। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल अक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी so that they can distribute it equally among students of section A and B। कह रहा है कि कम से कम, जैसे कि मान लीजिए 32 और 36 बच्चे हैं दोनों सेक्शंस में, तो कम से कम आप कितनी बुक्स लाएंगे सेक्शन ए और बी में मिला के, है ना, कि हर एक बच्चे को बराबर बुक दे दी जाए। एक साथ अगर बच्चे बुक भी पढ़ेंगे ना, तो कम से कम हर एक बच्चे को कितनी बुक्स आप दे देंगे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई? तो जब भी आपसे पूछे कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कभी भी आपको क्या पूछे, मिनिमम नंबर या लिस्ट या क्या बोले स्मॉलेस्ट, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आएंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दोज नंबर। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालना है। बात समझ में आ गई? मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लिस्ट बोले, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। एक बात क्लियर होगी ना? अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। आपको दो नंबर मालूम है, सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 32। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं? 36। देन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। 32 ऐसे लिख लेते हैं एंड 36। अब मैं इसका एलसीएम फाइंड आउट स्टार्ट करता हूं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं हम ना। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए एंड देन फाइंड आउट द एलसीएम। अदरवाइज यू हैव दिस मेथड आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट 16 एंड हियर यू विल गेट 18। again it will be cancelled by 2, 2 8s are 2 9s are। अब किससे जाएंगे? अब किसी से भी नहीं जाएंगे। आप इस तरह करते हैं ना, 8 1 जा 9 लिख लेते हैं और फिर 9 1 जा ऐसे लिख लेते हैं ना। जब ये यहाँ पे लिस्ट डिविजिबल नंबर आ जाए कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। नाउ यू हैव got the LCM of which numbers? 32 and 36। क्या है 32 और 36 का LCM? तो आप लिखेंगे भाई 2 इंटू 2
8 into 9. Simply when you will multiply 7 9 8 are 72 और 72 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा देन यू विल गेट 282. समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? ये है आपका एलसीएम. सो 282 इज राइट आंसर. तो आप बस आपको टिक मार्क करना है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर कि कम से कम 288 बुक्स होनी चाहिए. नाउ if the product of two positive integer is equal to the product of HCF and LCM is true. अगर ये बात सही है, हम जानते हैं सही है ये बात तो कि LCM into HCF is equal to product of the two numbers, number 1 into number 2. ये तो हमें भी मालूम है. तो अगर ये बात सही है तो कह रहा है HCF निकालो. निकाल देंगे भाई HCF. क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? LCM हमने अभी निकाला, वो निकाला 288. उसके बाद HCF we have to find out and we know that the product of the two number. तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 32 और 36. इन्हीं का एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है. तो नाउ वी आर फाइंडिंग आउट HCF. तो 32 into 36 over 288. समझ में आ गई? ये डायरेक्ट काट सकते हैं. जब इस प्रकार का नंबर दिया हो तो डायरेक्ट कटिंग. और नंबर भी हमें क्या दिया? 2 4 6. तो आप सिंपली 32 ones are and 32 nines are. आगे बात समझ में? and 9 fours are. So 4 is your answer. आगे बात समझ में? क्यों नहीं आएगी? इतने आसान जो प्रश्न है. कह रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. अब वो चेक करना चाह रहा है कि 10वीं क्लास के बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन आता है या नहीं आता है. मारो उसके मुंह पे दबा के. 2 कितना आ जाएगा? 18 2 9 3 3 3 1. ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आप इस तरह लिखेंगे 36 can be written as 2 into 2 into 3 into 3. Overall you can write 2 to the power 2 and 3 to the power 2. 2 2 जार. तो ये बस इतना ही लिखना है आपको. सो दिस इज द आंसर. देखो जरा कहाँ पे है. ये यही है ना भाई? हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर. अरे बड़ा आसान है. इट्स वेरी सिंपल. क्या रहा है? 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a. क्या है ये नंबर? तो कुछ नहीं है. 15 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है. कॉमन निकालो. 15 आ गया. अंदर क्या बच गया? 7 into 11 into 13 into 1 plus 1. हमने कॉमन निकाले ना. यहाँ पे भाई कॉमन निकालेगा तो 1 ही बचेगा. कैसे बचेगा सर? 15 into 1. तो 15 बाहर निकाले तो 1 इज कॉमन. नाउ हम जानते हैं 15 और इन सभी का मल्टीप्लाई आप करेंगे. तो कितना हो जाएगा? 77 77 नहीं, आप इसको कीजिए 91 91 into 11. फिर शॉर्ट ट्रिक लगा के भाई आप मल्टीप्लाई कर लेना. शॉर्ट ट्रिक लगा के एक मेथड बनता है. 9 1 इधर लिख दो और इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 1 10 और 9 1 10. मतलब 1001 आ जाएगा और प्लस में एक और जोड़ना है तो क्या आ जाएगा? 1002. सो इट इज 1002. आगे बात समझ में? अब आप देख रहे हैं कि ये दो नंबर्स का मल्टीपल आ गया. तो ये प्राइम नंबर तो रहा नहीं. ठीक है, नीदर प्राइम नंबर को ये वाला. तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर. मीन्स दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट, if p and q are the positive integers such that p is equals to ab square and ये ab square है ऐसे है ab square and a square b where a and b are the prime numbers then LCM of the numbers. बहुत आसान है. इट्स सो सिंपल. a b square फिर q क्या है? a square b LCM of p and q then it will be. देखो प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालते हैं तो बोलता तो लिस्ट है. बोलता क्या है? लिस्ट. लेकिन हमेशा दिमाग में रखना जो पावर आएगा दोनों में तो कॉमन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? दोनों में कॉमन. और पावर क्या होना चाहिए? हाईएस्ट. उल्टा हो जाता है. तो हाईएस्ट पावर जैसे दोनों में कॉमन क्या है? ए है. लेकिन व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? ए स्क्वायर. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? बी स्क्वायर. सो एलसीएम इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये आ गया आपका आंसर. है ना आसान? समाप्त. समाप्त. तो आपके ये कितने नंबर कंफर्म हो गए? 4 मार्क्स कंफर्म. 4 मार्क्स आर कंफर्म. प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप जिन जिन क्वेश्चंस को मैं भेजूंगा जस्ट डू इट. ये मेरी गारंटी है आपके 80 और 80 आएंगे. आते हैं हमारे बच्चों के 80 और 80. ठीक है, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया हुआ है उनके 80 और 80 आते भी हैं. जस्ट
राइट गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जब हम आपको गाइड कर रहे हैं तो भटकने की क्या जरूरत है। जस्ट फॉलो अस एंड कीप डूइंग, कीप लर्निंग। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियो एंड प्रैक्टिस दैट सम ऑल्सो, ठीक है ना, पार्ट नंबर 1 वीडियो। उसके बाद दिस इज पार्ट नंबर 2, और इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।